बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो आज हम इस नए टॉपिक के बारे में समझेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है ना। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और सबसे ज़्यादा यानी बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले इसमें हम क्या कर देते हैं कि एक क्या है इसमें हमारा, एक है ए, क्या है मिस्टर ए, दूसरा पर्सन क्या है मिस्टर बी। यानी ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये क्या कर रहा है कि एज ए दो पार्टियों को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, यानी दोनों पार्टियों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन है। ठीक है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि मिस्टर एक ए है, दूसरा कौन है, मिस्टर बी है। ठीक है, और मिस्टर ए क्या है बेटा, सेलर है। क्या है, सेलर। ठीक है, मिस्टर बी क्या है, परचेजर। क्या है बेटा, परचेजर, है ना। अब इन्होंने किया क्या, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, गुड्स को सेल किया। वो भी कब सेल किया बेटा, जनवरी 1, 2023। इस डेट पे उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को उधार माल बेचा। तो कितने का माल बेचा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अभी जिसको माल बेच रहे हैं ना, किसको माल बेच रहे हैं, बी को माल बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंट्री लिखेंगे 20 अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। मान लीजिए कि 10,000 रुपए का माल इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को, है ना, बेचा। किसने बेचा, मिस्टर ए ने। यानी जो सेलर है वो क्या कर रहा है, मिस्टर बी को क्या कर रहा है, उधार माल बेच रहा है। क्या कर रहा है, उधार माल बेच रहा है। ठीक है, अभी ये अपनी बुक में जब एंट्री करेंगे तो ये क्या एंट्री करेंगे बेटा, जिसको इन्होंने माल बेचा उसको क्या करेंगे, रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, है ना। तो रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए का माल बेचा। किसको बेचा, बी को। ठीक है, अब बी क्या करेगा भाई, बी भी अपनी बुक में क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, है ना। अगर मान लीजिए बी ने क्या किया है, ए से उधार माल खरीदा है, तो बी क्या करेगा, अपनी बुक में एंट्री करेगा, है ना। अपनी बुक में क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो बिजनेस में मान लीजिए कि मिस्टर बी ने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। तो गुड्स हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। बिजनेस में क्या आ रहा है बेटा, गुड्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे आ रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पर क्या है, गुड्स आपका क्या है, रियल है। रियल में क्या है, जो चीज बिजनेस में आता है ना, जो भी एसेट्स आता है, गुड्स के एसेट्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे आया यानी किससे आया, ए से आया, तो क्या करेंगे, ए को क्रेडिट करेंगे, यानी कि एज अकाउंट। क्या करेंगे, एज अकाउंट। कितने का माल इन्होंने खरीदा, 10,000 रुपए का माल मिस्टर ए से इन्होंने परचेज किया। कितने परचेज किया, बी ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से उधार माल खरीदा। क्या किया, उधार माल खरीदा। ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या कहा, भाई मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी से कहा कि भाई तूने मुझसे उधार माल खरीदा है, मुझे पैसा कब देगा तू, मुझे जिस दिन तू पैसे देगा उसका एक मुझे श्योरिटी दे कि तू मुझे कब पैसा, यानी इस पैसे का भुगतान तू मुझे कब करेगा, है ना। क्या कहेगा कि इस पैसे का भुगतान तू मुझे कब करेगा, 2 महीने बाद कर, 3 महीने बाद कर, या जितने दिन बाद तू करेगा, मुझे एक श्योरिटी दे कि हाँ उस डेट को तू इस बिल का भुगतान कर देगा, है ना। क्या कर देगा, इस पैसे का भुगतान कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या करता है, हम लोग जानते हैं बेटा कि जिस व्यक्ति को पैसा लेना होता है वो क्या करता है, तुरंत एक पर्ची भर लेगा। क्या करेगा, पर्ची को राइट कर देगा, है ना। क्या करेगा, यानी मिस्टर, यानी नीड किसको है, पैसे की जरूरत किसको है, ए को है ना। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनको उधार माल बेचा,
है ना। और ये क्या कह रहा है, इसको इस पे बिलीव नहीं है, क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, मिस्टर बी पे इसको भरोसा नहीं है कि तू उस डेट को इस जो तुमने उधार माल खरीदा इसका भुगतान कर देगा। तो मिस्टर ए क्या कह रहा है, मुझे एक श्योरिटी दे। क्या कहेगा, मुझे एक श्योरिटी दे। तो मिस्टर ए क्या करेगा, तुरंत एक बिल राइट कर देगा। क्या करेगा, उसके नाम से एक बिल राइट कर देगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट, यानी ये क्या करेगा, एक बिल राइट कर देगा। इसमें उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उसको क्या करेगा, उसमें राइट कर देगा। ये क्या है, एक बिल है। क्या है, बिल है। ये कौन राइट करेगा बेटा, मिस्टर ए राइट करेगा। ठीक है। और रुपीज कितना बेटा, 10,000। कितना है, 10,000 का बिल क्या करेगा, राइट कर देगा। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है ना, अगर किसी बिल को राइट करता है तो क्या वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। भाई मान लीजिए अगर हमें पैसे की जरूरत है, हमने क्या किया, किसी व्यक्ति पर अगर मान लीजिए हम कभी कोई बिल राइट करके लिख देते हैं तो क्या वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर हम बिल लिखते हैं उससे हमें क्या करना रहेगा, उसे ऑथराइज कराना होगा, है ना, यानी उसका उस पर क्या करना होगा, हस्ताक्षर करवाना होगा, है ना। तभी तो क्या होगा, वैलिड डॉक्यूमेंट बनेगा। क्या बनेगा, वैलिड या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो तुरंत मिस्टर ए क्या करेगा, जो बिल राइट करेगा उसको क्या करेगा, मिस्टर बी के पास भेजेगा। ठीक है। और मिस्टर बी क्या करेंगे, इसमें साइन करेंगे। क्या करेंगे, साइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मिस्टर बी इसको साइन करेंगे। ठीक है। जैसे ही मिस्टर बी इस वाले बिल पर जिसको मिस्टर ए ने इसको लिखा था और बी जैसे ही इस पे साइन करेगा तुरंत ये बिल क्या हो जाएगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, है ना, एक वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है। कि हाँ इसमें क्या किया, उसने अपनी एक सहमति दी, है ना, स्वीकृति दी कि हाँ मैं आपके जो आपने बिल मेरे ऊपर लिखा मैंने उस पर एक अपना सिग्नेचर कर दिया है, यानी हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह बिल आपका लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। फला डेट को जो भी डेट इसमें मेंशन किया उस डेट को मैं क्या करूंगा, इस बिल का भुगतान कर दूंगा, है ना। यानी ये बी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इससे एक पक्का वादा कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पक्का वाला वादा कर रहा है कि मैं इस बिल पे साइन कर रहा हूं और इस डेट को तुम्हें मैं क्या करूंगा, इस बिल का भुगतान कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये बिल मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी के ऊपर लिखता है और बी क्या करता है, इस बिल को साइन कर देता है और यह बिल क्या हो जाता है कि लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मिस्टर ए अपनी नजर में इस बिल को क्या नाम देंगे और मिस्टर बी अपनी नजर में इस बिल को क्या नाम देंगे। ठीक है। तो मिस्टर ए क्या कहेंगे, मिस्टर ए के लिए ये बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा। क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा। क्या होगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और मिस्टर बी के लिए यही वाला बिल क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। ठीक है। यानी मिस्टर ए ने क्या किया, इस बिल को लिखा और बी के पास भेजा, बी ने इस पे सिग्नेचर किया, ये बिल क्या हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इस बिल को अपने अपने तरीके से एक नाम दे दिया। यानी मिस्टर ए ने इसको क्या बोला, इसको बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिल्स को रिसीव कर रहा है। यानी ये क्या करेगा, जब बिल को देगा तो बिल से क्या मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और मिस्टर बी क्या कर रहा है, इसको बिल्स पेबल इसलिए बोलेगा कि जब यह बिल वापस मेरे पास आएगा, क्या आएगा, जब यह बिल मेरे पास वापस आएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, इस बिल का भुगतान करूंगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति इस बिल को राइट करता है उसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम लोग ड्रॉयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ड्रॉयर। ठीक है। जो बिल को राइट करता है उसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉयर। ठीक है। और जो व्यक्ति इस बिल पे साइन करता है उसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बेटा, इसको हम लोग कह सकते हैं ड्रॉई। क्या कह सकते हैं, ड्रॉई। यानी जो बिल पे साइन करेगा, यानी जिसके ऊपर बिल लिखा जाएगा उस
है ना, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, ड्रॉयर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम एंट्री क्या पास करेंगे भाई, आगे हम करेंगे कि जब मिस्टर ए क्या करेंगे, इनके ऊपर एक बिल लिखेंगे और मिस्टर बी क्या करेंगे, उस पर साइन कर देंगे, तो वो बिल क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, क्या करेंगे, अपने घर ले जाएंगे या फिर बी को दे देंगे या फिर ए को दे देंगे, है ना। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, वही बिल क्या करेंगे, साइन करके फिर उसको क्या करेंगे, जिसने लिखा था उसको वापस कर देंगे, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, मिस्टर ए से उन्होंने माल खरीदा था, मिस्टर ए ने क्या किया, इसके ऊपर एक बिल लिखा है, ठीक है, के ऊपर एक बिल लिखा है, तो वही बिल ये क्या करेंगे, उस पर साइन करके उस बिल को क्या करेंगे, मिस्टर बी को यानी मिस्टर ए को वापस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी अगली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर क्या, इनको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, है ना, वापस इनको बिल रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होगी हमारी, बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला, किससे मिला, बी से मिला, क्या लिखेंगे, 20 अकाउंट, ठीक है। कितने का बिल है, 10,000 का, कितने का है, 10,000 का, ठीक है, कितने का है, 10,000 का, ठीक है। यानी ये क्या करेंगे, जब इनसे ये वाला बिल रिसीव होगा तो ये क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बेस अकाउंट, ठीक है। ये किससे रिसीव हुआ, बी से रिसीव हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, बिल को पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, ए को। तो इनकी बुक में पाने वाले को डेबिट करेंगे, तो पाने वाला कौन है भाई, ये पाने वाला है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उसी बिल को क्या करेंगे, ए को देंगे। तो यहाँ पर इनकी बुक में क्या हो जाएगा, पाने वाला कौन होगा, ए होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा आपका, इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। अभी जितने का बिल था, कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए को दे दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, जनवरी 1, 2023 को बिल लिखा और उस बिल पे क्या डेट लिखी थी कि आफ्टर 2 मंथ, है ना, यानी 2 महीने बाद क्या करेंगे, मैं इस बिल का भुगतान करूंगा, ठीक है। तो 2 महीने बाद मतलब क्या आ जाएगा, सीधे सीधे यानी जनवरी फरवरी 1, क्या आ जाएगा बेटा, फरवरी 1 आ जाएगा, यानी फरवरी 1 को यहाँ पर क्या करना होगा, इनको भुगतान करना होगा, किसको भुगतान करना होगा, मिस्टर बी को। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है यानी हमारे देश में क्या है कि बेटा ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी अभी कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इनके ऊपर बिल लिखा और इन्होंने क्या किया, उस बिल पे साइन करके वापस इनको दे दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं, ठीक है। उसी के बाद होता क्या है कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये परंपरा आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रही है, यानी बहुत पुराने जमाने से ये सारी परंपराएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि एक नगर का साहूकार क्या करता था, दूसरे नगर के साहूकार के ऊपर एक बिल लिख देता था, क्या लिखता था, एक स्लिप लिख देता था, है ना। अगर मान लीजिए उससे कुछ लेना होता था या फिर देना होता था, तो क्या करता था कि एक नगर का साहूकार दूसरे नगर के साहूकार के ऊपर एक बिल लिख देता था, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते थे, यानी पहले उस बिल को क्या नाम दे देते हैं, एक हिंदी भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, हुंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुंडी। यानी जब एक नगर का साहूकार क्या करता था, दूसरे नगर के साहूकार से अगर पैसा लेता था या फिर देता था, तो वो क्या करता था, एक क्या करता था, उस बिल को यानी उस हुंडी पे क्या करता था, उसको लिखता था और दूसरे को दे देता था, ठीक है ना, वो साइन करके वापस कर देता था, ठीक। यानी जब उससे पैसा लेना होता था तो वही बिल उसको क्या करता था, वापस दे देता था और वहां से पैसा कलेक्ट कर लेता था, ठीक है। तो तब हम लोग पुराने जमाने में यानी पहले हम लोग उस बिल को क्या बोलते थे, हुंडी बोलते थे, ठीक है। उसी को थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है और आज क्या जो कंपनी एक्ट, जो हमारा नेगोशिएबल एक्ट जो बनाया गया, उसमें यहाँ पर क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाया गया है, इसमें क्या है कि जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर बिल लिखा जाएगा, है ना, तो क्या किया जाएगा, जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यानी मैच्योरिटी डेट जब आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से पैसा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या था, जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि एक नगर का साहूकार जब दूसरे नगर के साहूकार से जब उसकी ड्यू डेट आती थी और जब वो पैसा लेने जाता था, क्या लेने जाता था बेटा, पैसा लेने, तो वो क्या करता था, वो उनको बिठाता था, 1-2 दिन तक रेस्ट लेता था, क्या लेते थे,
यानी दूसरे नगर का साहूकार जब आता था तो वो अपनी क्या करता था, वहाँ पर जब आता था जिस नगर के साहूकार के पास वो अपना पैसा कलेक्ट करने आता था, तो वो क्या करता था, वहाँ पर आराम से 1-2 दिन रेस्ट लेता था और फिर क्या करता था, पैसा का भुगतान करता था। यानी उसको क्या मिलता था, जब वो दूसरे नगर का साहूकार उसके यहाँ आता था तो वो 1-2 दिन का रेस्ट लेता था, तब तक क्या होता था, जो पहले वाला साहूकार था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा समय मिल जाता था, है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए, है ना, यानी उसका भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी एक प्रोसेस बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक प्रोसेस बनाया गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब मिस्टर ए इनके पास गए बिल का भुगतान लेने, है ना, तो मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि उनके पास उस टाइम पैसा ना हो, है ना, तो क्या कहता है कि थोड़ा समय की डिमांड करता है ना, यानी मान लीजिए या तो कोई हॉलीडे पड़ गया हो या कुछ प्रकार की छुट्टियां हो गई हो, है ना, तो क्या होगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है बेटा, एक ग्रेस पीरियड, यानी कुछ छूट दे दी जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2023 को इन्होंने लिखा था, तो उनकी ड्यू डेट 2 महीने बाद, यानी इन्होंने लिखा था कि 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा, इस बिल का भुगतान करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इस बिल का भुगतान करूंगा। तो 2 महीने के बाद मतलब जनवरी और फरवरी क्या आ जाएगा, जनवरी पूरा निकल जाएगा, फरवरी और मार्च 1 आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, मार्च 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, मार्च 1। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करता है कि 3 दिन का एक ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है, कितना, 3 डेज का, है ना। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो इसमें क्या आ जाएगी, 3 डे और ऐड कर देंगे, दिया जाएगा मार्च 4। यानी मार्च 4 को क्या करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए को पैसे का भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मिस्टर ए क्या करेंगे, इनको भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या मिलेगा बेटा, कैश मिलेगा। क्या मिलेगा, कैश इनके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनके पास से क्या जाएगा भाई, इनके पास बीआर था, यानी बिल्स रिसीव था, यानी बिल्स रिसीवेबल इनके पास था, तो ये क्या करेंगे, उसको इनको वापस कर देंगे। ठीक है, यानी वही बिल क्या करेंगे, जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो ये क्या करेंगे, जब इनको कैश ए से बी से मिलेगा तो ये क्या करेंगे, बिल्स को वापस कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें कैश मिला और ये बीआर वापस कर देंगे। क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवर। ठीक है, कितने का था, 10,000। ठीक है, कितने का बेटा, 10,000। आगे क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये तो मिस्टर ए ने रिकॉर्ड किया, यानी जब मिस्टर ए को पैसा मिला तो पैसा हमने क्या किया, यानी कैश को डेबिट कर दिया और बीआर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब जब मिस्टर बी उसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना, ये क्या कर रहे हैं, कैश का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनको क्या मिलेगा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बिल का भुगतान किया। किसका किया, बिल का भुगतान किया, तो यानी बिल्स पे किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स पेपर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, कैश, है ना, यानी इनके पास से क्या गया, कैश गया, तो बिल्स पेपर को हम लोग डेबिट करेंगे, है ना, और इसको क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब मिस्टर ए के पास कैश आया तो कैश आया और बिल क्या गया, इनके पास गया। ठीक है, तो अभी देखो इन्होंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्लियर। उसके बाद जब मिस्टर बी रिकॉर्ड करेगा तो यही वाला बिल जब इनके पास आएगा तो ये बीआर की जगह ये बिल्स पेबल लिखेंगे, है ना, यानी ये बिल इनको क्या हो रहा है, मिस्टर बी को क्या हो रहा है, इनको कलेक्ट हो रहा है। क्या कलेक्ट हो रहा है, बिल्स पेबल, यानी जो बिल था वो क्या हो रहा है, इनको कलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, इनकी नजर में इस बिल को क्या कहते हैं, बिल्स पेबल, तो इनको बिल्स रिसीव हो रहा है ना, प्राप्त हो रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश इनके पास से ए के पास चला गया और बिल्स पेबल यानी बिल इनके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है।